बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट उमर। अभी मैं अपने नाज़रीन के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं शहबाज गिल की गिरफ़्तारी पर जो पीटीआई लीडरशिप की जानिब से एक स्पेसिफ़िक रद्द-ए-अमल आया और उस पर उन्होंने क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात दिए कि हमें क्या क्या तशवीश हैं इसकी गिरफ़्तारी पे, हम उस पर बात करेंगे। इसके अलावा चेयरमैन इमरान ख़ान की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल आया, उनकी क्या ओपिनियन थी कि इनको क्यों गिरफ़्तार किया गया और इन पर तशद्दुद किया गया, जबकि पुलिस का कहना है कि हमने तशद्दुद नहीं किया। रात जलसे में उन्होंने बड़ी खुलकर बात की, उस पर हम बात करेंगे कि उनका क्या कहना था कि आया कि उस पर जो तशद्दुद किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है और तशद्दुद करवाने के पीछे असल में किसका हाथ है, इसमें कौन मुलव्वस है। और इसके अलावा जो शहबाज गिल की गिरफ़्तारी है, गिरफ़्तारी के बाद उससे जो टॉर्चर किया जा रहा है तो उससे क्या मनवाने की कोशिश की जा रही है, उसके पीछे एक साजिश है। इस साजिश के पीछे जो एक ट्रैप बिछाया जा रहा है, उस पर कल के जलसे में इमरान खान ने बड़ी खुल के बात की है, हम उस पर बात करेंगे। इसके अलावा फवाद चौधरी का शदीद रद्द-ए-अमल आया और दीगर पीटीआई क़यादत की जानिब से असद कैसर साहब की तरफ से इस पर, शेख रशीद की तरफ से इस पर रद्द-ए-अमल है, उस पर हम जो सब पे हम ब्रीफली बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इमरान खान ने जो इस पर अपनी ब्रीफिंग दी है, उनका ये कहना था कि अगर उनको एक तो जो गिरफ़्तार करने का तरीका है वो गलत है। इस तरह तो जैसे किसी आप बहुत बड़े गद्दार को गिरफ़्तार कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा कि ये एक कोई भी रियासत अपने सिटीज़न को इस तरह गिरफ़्तार नहीं करती जिस तरह ये इसको किया गया है। और उनका ये कहना था कि इस तरह तशद्दुद करना और उनसे अपनी मर्ज़ी की स्टेटमेंट लेना, ये कहाँ का कानून है कि आप एक पाकिस्तान के सिटीज़न पर आप तशद्दुद करें और आप उनसे अपनी मर्ज़ी की स्टेटमेंट लें। और उन्होंने कहा कि जो आप साजिश करना चाह रहे हैं बंद कमरों में, वो तो खुलकर कौम के सामने आ चुकी है कि आप क्या मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, आप शहबाज गिल को किस चीज़ के साथ जोड़ना चाह रहे हैं, आप उससे वो स्टेटमेंट क्यों लेना चाह रहे हैं कि आप इमरान खान के बारे में स्टेटमेंट दे दें, फिर हम इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। उन्होंने सारी बात डिक्लेयर की कि ये क्यों करना चाह रहे हैं। बेसिकली उनका कहना था कि ये सिर्फ़ मुझे टारगेट करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह शहबाज गिल ये एतराफ़ कर ले कि मैंने जो कहा मैंने इमरान खान के कहने पर कहा और मैंने जो अपनी स्टेटमेंट दी मैंने पार्टी क़यादत के कहने पे दी। अगर इस तरह की स्टेटमेंट पे वो एतराफ़ कर लेते हैं तो फिर जो इस्लामाबाद पुलिस है वो ये चाह रहे हैं कि हम इमरान खान के ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज करके उनके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग का आगाज़ करें, उनको हम गिरफ़्तार करें। बेसिकली इमरान खान का ये कहना था कि ये मेरे ख़िलाफ़ एक ट्रैप बिछाया जा रहा है, ये ट्रैप सिर्फ मेरे लिए बिछाया जा रहा है। शहबाज गिल को सिर्फ उन्होंने कुर्बानी का बकरा बनाया हुआ है कि सिर्फ वो किसी तरह मेरे अगेंस्ट स्टेटमेंट दे दे और हम इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, क्योंकि उनका कहना था कि अवाम मेरे साथ है। मैं अवाम को जो एक हकीकी आज़ादी की तरफ लेके जा रहा हूँ कि हम हकीकी आज़ादी लेके जा रहे हैं। वो अपने जलसों में बारहा दफ़ा वो अपना मैंडेट ये कौम के सामने रख चुके हैं कि उनका ये कहना था कि हकीकी आज़ादी का मतलब ये है कि हमारी एक खारजा पॉलिसी हो जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, किसी भी कंट्री का हम पे दबाव ना हो, हम जिस कंट्री से चाहे हम ट्रेड कर सकें। इसके अलावा जिस कंट्री के साथ हम चाहें एग्रीमेंट कर सकें, हम जिस मुल्क से जो चाहें हम सेल परचेज़ कर सकें, हम जो चाहें हम कर सकें। उनका ये कहना था कि असल में हकीकी आज़ादी ये है, पाकिस्तान के हाथ बंधे हुए हैं। पाकिस्तान को जो इंटरनेशनल फोरम है, इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं, उनसे रिलेशन रखने की इजाज़त नहीं दी जा रही। पाकिस्तान पे कदगन लगाई जा रही है कि आपने इस मुल्क से तल्लक रखना है, इस मुल्क से नहीं रखना। उनका ये कहना था कि ये सारी मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है और मुझे जो मैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा हूँ ये मुझे रोकने का एक तरीक़ाकार है। ये मेरे ख़िलाफ़ क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करना चाहते हैं और शहबाज गिल की गिरफ़्तारी इसी ज़मन में लाई गई है कि हम इमरान खान के ख़िलाफ़ जो प्रोसीडिंग है वो हम उसका आगाज़ करें। वो इस तरह करना चाहते हैं कि हम जो शहबाज गिल ने स्टेटमेंट दी है कि उसने अदारों के ख़िलाफ़ उन्होंने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने बगावत की स्टेटमेंट दी है और इस तरह की उनका कहना था कि अगर वो स्टेटमेंट का इतराफ़ कर लेता है कि ये स्टेटमेंट मैंने इमरान खान के कहने पर दी है तो हम इमरान खान को उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, उसको गिरफ़्तार करेंगे। बेसिकली उनका कहना
कहना था कि ये इनका प्लान है। शहबाज गिल पे गिरफ्तार करना काबिल मजम्मत है। जिस तरह उसके बरहना करके तशद्दुद किया गया और पुलिस का कहना है कि तशद्दुद नहीं किया गया, जबकि ऑनरेबल कोर्ट में भी खुद शहबाज गिल ने अपना कमीज़ उतारकर पूरी अदालत को उन्होंने दिखाया कि किस तरह जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे उनके ज़ख्म के निशानात मौजूद थे। उन्होंने पूरी अदालत को सारा वक़ूआ बताया और बताया गया कि मुझ पर तशद्दुद हो रहा है और जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो भी झूठी हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि फवाद चौधरी ने इस पर शदीद रद्दअमल दिया। उनका कहना था कि अगर वफाकी हुकूमत ये समझती है कि शहबाज गिल ठीक हैं, उनको कोई जो है किसी किस्म का मेडिकल मसला नहीं है, तो फिर उनका कहना था कि आप क्यों जो उसका इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड तश्कील ही दे रहे। और उनका कहना था कि हम इनको 3 नाम दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि हम साद रफ़ीक, मुस्तफ़ा नवाज़ और शीरी मज़ारी हम इनका नाम दे देते हैं। आप इन पे एक बोर्ड मेडिकल बोर्ड आप उनकी ज़ेर निगरानी तश्कील दे दें। ये जो इंडिपेंडेंट बोर्ड है इसमें मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं सभी के, आप देख लें, एक PTI का है और मुल्हिक का आप एक बोर्ड तश्कील दे लें। ये सारा सुपरविजन करेगा कि शहबाज गिल का असल में मामला क्या है, उसकी तबीयत किस तरह है। उनका मज़ीद ये कहना था कि उनको ना तो किसी से मिलने दिया जा रहा है, अगर आप मिलने नहीं दे रहे तो इसका मतलब है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर आप समझते हैं कि उसकी तबीयत ठीक है तो फिर आप उसको मिलने दें, सभी से मिलने में क्या हर्ज है, ये उनका कहना था। इसके अलावा असद कैसर ने उन्होंने अपनी स्पीच में कहा, उनका ये कहना था कि वफाकी हुकूमत इतना टॉर्चर करे कि जितना वो बर्दाश्त कर सकती है, किसी का जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज नहीं करना चाहिए। वो जो शहबाज गिल पर जुल्म कर रहे हैं उन्होंने इंतहा कर दी है। कोई भी रियासत अपने शहरियों पर इस तरह जुल्म नहीं करती कि आप अपने शहरियों पर इतना तशद्दुद करें, उनको आप बरहना करके आप उनकी वीडियोज़ बनाएं, तस्वीर बनाएं, फिर आप उनसे अपनी मर्ज़ी की स्टेटमेंट मांगें। और इसके अलावा शेख रशीद ने भी इस पर बड़ी खुलकर बात की। उनका कहना था कि ये एक साजिश है, ये सिर्फ इमरान खान को धरने जा रहे हैं कि इमरान खान को किसी तरह धर लिया जाए। इसी केस में, शहबाज गिल वाले केस में इमरान खान को धर लिया जाए, क्योंकि उनका कहना था कि इमरान खान के खिलाफ कोई भी करप्शन का या इस तरह का कोई भी केस साबित नहीं हो सका और जिसमें ये इमरान खान को जो टारगेट कर सकें। तो फिर ये इमरान खान को टारगेट करने की गर्ज से सिर्फ शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया है, उसको ये टार्चर कर रहे हैं, उससे ये स्टेटमेंट उगलवाना चाह रहे हैं कि आप किसी भी तरह से जो स्टेटमेंट दे दें ताकि हम इमरान खान के खिलाफ भी बगावत का मुकदमा करके उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर सकें। इसके अलावा जो मुराद सईद साहब हैं उन्होंने भी बड़ी उन्होंने खुलकर बात की। उनका ये कहना था कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, अगर आपने उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की तो फिर हर गली, हर मोहल्ले में, हर चौराहे में फिर हम एहतजाज करेंगे, फिर हम जवाब भी मांगेंगे और आपको जवाब देना भी पड़ेगा। जो भी इसमें मुलव्वस हुआ, जो भी गिरफ्तार करने की कोशिश करेगा, उनका कहना था कि आप किस तरह एक पार्लियामान लीडर को, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस वक्त पॉलिटिकल जमात है, आप किस तरह उसके सरबराह को गिरफ्तार कर सकते हैं बगैर किसी आप एविडेंस के, आप किसी के जुर्म में उसको गिरफ्तार करना चाहते हैं, जबकि उन्होंने वाज़ह कह दिया कि अगर शहबाज गिल ने कुछ स्टेटमेंट दी है तो वो उसकी गलती थी। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनसे गलती हुई है तो उनको फ्री फेयर का ट्रायल दिया जाना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 10A इस पर बड़ा क्लियर है कि आप जो एक सिटीज़न है, अगर उससे कोई मिसकंडक्ट हो गया है, उससे कोई क्रिमिनल ऑफेंस हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी आज़ादी सलब कर लें। आप उसको फ्री फेयर का ट्रायल दें, वो अपना मौक़िफ़ अदालत में पेश करे, फिर ऑनरेबल कोर्ट्स देखेगी कि आया कि वो उसकी इंटेंशन क्या थी, उसने जुर्म किया है कि नहीं किया। अगर वो किया है तो फिर ऑनरेबल कोर्ट्स उसे अपने प्रोसीजर से सजा देगी। उनका ये कहना था कि इस तरह नहीं हो सकता कि आप एक ही फोरम पे आप उसको अपनी मर्ज़ी से उठाएं, अपनी मर्ज़ी से आप जज बने, अपनी मर्ज़ी से आप उसको सजा दें। उनका कहना था कि ये जो प्रोसीजर है, ये जो रियासती एक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके रूल्स के अगेंस्ट है। कोई भी स्टेट के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो बेसिकली फंक्शन होता है, उनका फंक्शन ये होता है कि अपने इंस्टीट्यूशन का आप तहफ़्फ़ुज़ करें, उनकी जो रिस्पेक्ट है, उनकी डिग्निटी है, आप उनको पमाल ना होने दें। अगर आप खुद उनकी डिग्निटी पमाल करेंगे, अगर आप खुद उन पर टॉर्चर
टॉर्चर करेंगे तो फिर हम किसी से क्या कहेंगे। अगर हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अगर आप जो कानून की आप वायलेशन करेंगे तो फिर कानून कोई पाबंदी और कानून की पासदारी कौन करवाएगा, ये उनका कहना था। और दीगर भी जैसे असद कैसर ने भी उन पर बड़ी बात की खुलकर। उनका कहना था कि आप ये जो तशद्दुद किया जा रहा है हम इसकी मजम्मत करते हैं, इस तरह किसी भी रियासत में नहीं होता कि आप इस पर तशद्दुद करें। और जो पूरी पीटीआई क़यादत है सबको इस पर अज़हार तशवीश है कि उनकी गिरफ़्तारी जो है वो गैर कानूनी है, उसको अगवा किया गया है, उसको इस तरह टॉर्चर नहीं किया जा सकता। तो अगर आप फिर मज़ीद उन्होंने ये डिमांड की कि आप जो उस पर मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दें, मेडिकल बोर्ड के बाद आप उसकी इंडिपेंडेंट जो आप प्रोसीडिंग करवाएं, जो आप प्रोसीडिंग ऑनरेबल कोर्ट में कर रहे हैं उसको आप पब्लिक के सामने लेके आएँ ताकि कौम को भी पता चले कि गद्दार असल में है कौन। जितने भी उनका कहना था कि पहले भी हमारे सियासतदान हैं जिन्होंने अफवाज पाकिस्तान पे और हमारे अदारों पे बड़ी उन्होंने शदीद तनकीद दी, उन पर खुलकर बात की, तो उन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। सिर्फ शहबाज गिल पे क्यों कार्रवाई की जा रही है, उनका सवाल था। तो अभी जो उनकी एक मेडिकल बोर्ड की एक रिक्वायरमेंट है और उनका मुतालबा है कि हमें उससे मुलाकात नहीं करने दी जा रही, और वो पेशेंट है और पेशेंट से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। ऑनरेबल कोर्ट्स का भी हुक्म है, इसके बावजूद पुलिस हमारे रास्ते में रुकावट बन रही है। तो अभी जो भी इसमें डेवलपमेंट होती है कि आया कि पुलिस इसमें क्या अपना रोल अदा करती है, जैसा कि आज इस्लामाबाद की तरफ से भी तहकीकात कमेटी बना दी गई है कि हम इस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आया उस पर तशद्दुद हुआ है कि नहीं हुआ, जबकि पीटीआई क़यादत का ये कहना है कि हमारे पास प्रूफ मौजूद है उस पर तशद्दुद हुआ है। तो फर्दर हम देखते हैं कि कौम जो है वो किसके साथ खड़ी होती है, कौम का क्या नज़रिया है। तो बहसीते सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान आपकी क्या ओपिनियन है, आप क्या समझते हैं कि क्या ये जो शहबाज गिल पे जो एक ट्रायल चलाया जा रहा है, एक फोर्सली ट्रायल चलाया जा रहा है, तो आप समझते हैं क्या ये ठीक है? अगर ये ठीक है तो इससे किस तरह से डेवलप करना चाहिए। अगर वो उसने किसी स्टेटमेंट जो ऐसी कही है जो अगेंस्ट द लॉ है, तो क्या उसको जो ट्रायल जिस तरह से डेवलप किया जा रहा है इस तरह से ट्रायल चलाया जाना बनता है कानून के मुताबिक। जो भी आप अपनी राय रखते हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।